इतिहास वे ही अमर कर जाते हैं, उनका ही इतिहास बना करता है, उन्हें ही इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, जिनका जीवन महाजीवन होता है, जिनका जीवन असाधारण होता है, असामान्य होता है। जन्म तो वो सामान्य रूप से ही लेते हैं, साधारण रूप से ही उनका जन्म होता है, लेकिन अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवन व्यवहार से वो असाधारण बन जाया करते हैं, भगवान बन जाया करते हैं। और यही बात श्रद्धेय आचार्य भगवान के जीवन की। जन्म लिया छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में, और दीक्षा भी ली तो एक ठाणा जो संत थे उनके पास। यानी कितना संक्षिप्त शुरुआत, कितनी छोटी शुरुआत, शून्य से शिखर की यात्रा हम सब के लिए प्रेरक है, प्रेरणास्पद है। गुगले परिवार चिंचोंडी में बसा हुआ, कल हम बात कर रहे थे। गुगले परिवार के देवी चंदी साहब और उनकी धर्म पत्नी हुलसा देवी, हुलसा बाई, जैसा मर्जी आप बाई लगा दो, देवी लगा दो, जैसे। देवी चंदी जो व्यापार में कुशल है, गांव में जिनकी पैठ है, ईमानदारी की जिनकी मिसाल दी जाती है, सच्चाई के लिए जिन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है, कि देवी चंदी के पास यदि कोई जाएगा तो उसे बिल्कुल ठीक सौदा मिलेगा, किसी तरह से कोई व्यापार में गड़बड़ी नहीं है, ना बोली में गड़बड़ी है, ना तोली में गड़बड़ी है, ना बोल में गड़बड़ है, ना तोल में गड़बड़ है। और जो मोल तोल और बोल में सही होता है, उस व्यक्ति की पैठ बाजार में बनती ही बनती है। उस व्यक्ति को किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने बोल से, तोल से और मोल से पहचाना जाता है, सम्मान पाता है, कद्र पाता है, आदर पाता है। और देवी चंदी में ये तीनों बातें थी। जितना मिला, जो मिला, जैसा मिला, उसमें संतोष था, संतोष वृत्ति थी। वही व्यक्ति गड़बड़ी करता है जिसमें लालच होता है, जिसमें लोभ होता है। लोभी व्यक्ति ही ये सोचता है कि ऐसा हो, वैसा हो, जैसे मर्जी हो, बस हाथ में पैसा हो, है ना। ऐसा हो, वैसा हो, जैसा हो, बस हाथ में। उस आदमी का एक ही चिंतन होता है, बाप बड़ा ना भैया। बड़े होशियार लोग हैं आप तो। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। उस आदमी का एक ही चिंतन होता है, लालची व्यक्ति का, कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस अपना काम, अपना उल्लू सीधा करना है, अपनी बात मनवानी है, बाकी अपनी बात सीधी करनी है, बाकी दुनिया का जो मर्जी होता रहे, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। वो जगह जहां भी जाएगा बस पैसे की ही धुन में रहेगा, बस पैसा ही पैसा उसको दिखेगा। भजन भी करेगा, सत्संग के अंदर भी आएगा, स्थानक में भी जाएगा, भगवान के मंदिर में संतों के पास जाएगा, तब उसकी यही प्रार्थना होती है, यही भावना होती कि बस मुझे किसी तरीके से पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले। वो अगर वो प्रार्थना कर रहा हो, रघुपति राघव राजा राम, है ना, रघुपति राघव राजा राम प्रार्थना है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। ऐसी प्रार्थना भक्त करते हैं, लेकिन वो कम भक्त जो केवल पैसे का सोचता है, वो कहता है रघुपति राघव राजा राम
पहले पैसा पीछे राम, पहले पैसा बाद में राम। हरे कृष्णा पूरी कर दो मेरी तृष्णा। वो तृष्णा को ही पूरा करने का सपना देखता है, भगवान से यही दुआ करता है कि भगवान मेरी झोली भर दो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। एक प्रार्थना आती है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। परमात्मा मुझे ज्ञान दो और सारे दुर्गुणों को मुझसे दूर करो। लेकिन वो आदमी जिसको नोट ही नोट दिखते हैं, दिन में भी नोट, रात में भी नोट, हर समय नोट ही नोट दिखता है, वो कहता है प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए, शीघ्र सारी तिजोरियों को मेरी भर दीजिए। है ना, सारी तिजोरियां भर दो। वो नोट ही नोट दिखता है। वो भगवान से, महावीर से ही प्रार्थना करेगा तो क्या बोलेगा? गीत बड़ा प्यारा है, सुनिए कि ऐसा भगत जो मंदिर के अंदर भी जाकर, भगवान के पास जाकर भी प्रार्थना करता है तो क्या प्रार्थना करेगा? ओम जय महावीरा, स्वामी जय महावीरा, ओम जय महावीरा, स्वामी जय जय महावीरा, तुम हो परम दयालु, तुम हो परम दयालु, शूरवीर गंभीरा, ओम जय महावीरा। आगे भक्त क्या बोलता है, सुनो और आनंद लो। तुम मेरे मैं तेरा, मेरी अरज मंजूर करो, ओ मेरी अरज मंजूर करो, संसार में जितना सोना, क्या बोल रहा? संसार में जितना सोना मेरे घर आन धरो। वाह वाह, क्या बोल रहा है, क्या भगत कि प्रभु जितना सोना है संसार में वो सब लाके। वाह वाह, महावीर सोच रहे होंगे वाह मेरा चेला, मैं खुद सोना छोड़कर साधु बना, महावीर बना और तुम मुझसे सोना मांग रहा है। आगे क्या बोलता है, भोले भाले बच्चे मेरे, भोले भाले बच्चे मेरे, अजी भोली घरवाली, प्रभु मेरी घरवाली बड़ी भोली है। भोले भाले बच्चे मेरे, अजी भोली घरवाली, अजी भोली घरवाली, जो मेरा सो तेरा, जो मेरा सो तेरा, करना रखवाली। महावीर जी को ड्यूटी लगा दी कि प्रभु सबकी रक्षक, चौकीदारी करो, रखवाली करो मेरी और मेरे बच्चों की। और क्या क्या कहता है, चाय की दुकान है मेरी, तुम आकर पी जाना। कि प्रभु मेरी चाय की दुकान है, आके तुम पी जाना। चाय की दुकान है मेरी, तुम आकर पी जाना, स्वामी तुम आकर पी जाना। और बदले में क्या देना, 100 नोटों के बंडल, 100 नोटों के बंडल, निश दिन धर जाना। ओम जय जय महावीरा। ऐसी ऐसी प्रार्थना भक्त करता है। कौन सा भक्त करता है? जिसको केवल नोट ही नोट दिखते हो, हमेशा रात दिन नोट के ही चक्कर में रहता हो, ऐसा व्यक्ति इस तरह की प्रार्थना करता है, इस तरह के ख्यालों में रहता है। उस व्यक्ति को बस नोट ही नोट दिखते हैं। ऐसा आदमी
बस किसी भी तरीके से बस पैसा आना चाहिए, नोट आना चाहिए। भगवान के मंदिर में पहुंचा, भगवान से कहता कि हे प्रभु, मेरे पास हमेशा नोटों से भरा हुआ बैग चाहिए। क्या चाहिए? नोटों से भरा हुआ बैग, और साथ में बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी हो और नोट से भरा हुआ बैग हो। प्रार्थना उसकी मंजूर हो गई। आप कहेंगे महाराज ऐसा कौन सा मंदिर है जहां प्रार्थना मंजूर हो जाती है? वो स्थान हमें बता दो। उस व्यक्ति की प्रार्थना कबूल हो गई, मंजूर हो गई, और अगले दिन वो बस का कंडक्टर बन गया। समझ गए? नोटों से भरा हुआ बैग और बड़ी सी हो गया ना। भगवान भी बड़े होशियार है, वो भी देखते कि आदमी वाह तू चालाकी कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो जैसे को तैसा। तो वो जो देवी चंद जी थे वो बड़े ही ईमानदार, प्रामाणिक, संतोषी, जो मिले उसमें खुश, जो मिले उसमें राजी, किसी तरह का कोई लालच उनके जीवन में नहीं था। हुलसा देवी भी बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी, धर्मपरायण सन्नारी थी। उन दोनों के उस गृहस्थिक जीवन में सबसे पहले एक लक्ष्मी का अवतार हुआ, कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के बाद कुछ समय बाद फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। एक पुत्र जन्मा उनके घर आंगन में, और कुछ वर्षों बाद फिर 27 जुलाई सन 1900 को सावन सुदी एकम के दिन हुलसा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और वही पुत्र हम सबका आराध्य है, हम सबका श्रद्धेय है। और वो पुत्र जिसको मां ने, पिता ने नाम दिया नेमी चंद। बड़ा प्यारा नाम दिया नेमी चंद, यानी जिसका नयन, जिसका मुख चंद्रमा की तरह है, जो शीतल है, कोमल है, मन भावन है, मन मोहक है, जिसमें आकर्षण है, जिसमें नम्रता है, जिसमें विनम्रता है, वो है नेमी चंद। नेमी मां के आंचल में पल रहा है, बढ़ रहा है। द्वितीया के चंद्रमा की भांति अपनी मां की गोद में वो महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का हो गया। समय गुजरते देर नहीं लगती है, समय तो गुजरता चला जाता है, समय तो भागता चला जाता है। बस जो समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में कुछ कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, कुछ हो पाते हैं। समय दर समय बीतता गया, गुजरता गया। पिता का दुलार, मां का लाड़, भाई बहनों का प्यार, सबसे नेमी चंद को स्नेह ही स्नेह मिल रहा है। बहन की शादी भी हो गई। और कितने आश्चर्य की बात है कि इतिहास में, भगवान के जीवन चरित्र में बहन का जिक्र तो आया है, लेकिन उस बहन का क्या नाम था ये अब तक पता नहीं चला। मैंने सुना था कि भगवान से एक दिन पूछा था संतों ने, शिष्यों ने कि भगवान आपकी जो बहन थी उसका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा था कि मुझे उनका नाम किसी तरह का कोई याद नहीं। कितनी ये बात कैसे, ये बात ऐसे है कि जो परमात्मा को याद करता है, जिसे परमात्मा याद रहते हैं, उसे दुनियादारी याद नहीं रहती, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। एक फकीर था, अकबर ने उस फकीर से पूछा कि आए फकीर, कभी हमें भी याद करते हो, कभी हमारी भी याद आती है? तो उस फकीर ने कहा था कि बादशाह हुजूर, खुदा को भूलेंगे तभी तुम्हें याद करेंगे।
जब खुदा को भूलेंगे तभी तुम्हें याद करेंगे। हम खुदा को भूलते नहीं और तुम्हें याद। ऐसा मस्त फकीर, फक्कड़ फकीर। तो जैसी ऐसी फकीरी होती है वो ही ऐसा जवाब दे पाता है, ऐसा कह पाता है। अन्यथा कई लोग आते, महाराज ओळख्यो, महाराज ओळख्यो, है ना। कितने साल बाद सामने आते हैं और सवाल दाग देते, महाराज ओळख्यो, और कई कह देते कि नहीं पहचाना। अरे महाराज साहब आप तो पहचानो नहीं, आप भूल गया। कमाल है। संत, क्या हमारा आपका नाता धर्म का नाता है, धर्म का संबंध है। यदि पहचाना नहीं पहचाना तो उसमें किसी तरह से कोई प्रसन्न या नाराज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस हमारी मानवीय कमजोरी है, इंसान की कमजोरी है, फितरत है कि उसको लगता है कि हाँ मुझे पहचाना है तो महाराज बड़े अच्छे हैं, नहीं तो महाराज कच्चे हैं, है ना। महाराज ने पहचाना नहीं तो वो देखिए भगवान का जीवन, उन्हें अपनी बहन का, सगी बहन का, अपनी एक कुक्षी से पैदा हुई बहन का नाम याद नहीं रहा, बहन का नाम स्मरण नहीं रखा, क्योंकि उन्हें दिन रात अपने ही भगवान की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में थे। नेमीचंद धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। 3 वर्ष के हुए, 4 वर्ष के हुए, बोलना सीखा, माँ ने नवकार मंत्र सिखाया, तिखोतों का पाठ सिखाया। मां हुलसा को था कि मेरा बेटा धर्म सीखे, मेरा बेटा धर्म का जानकार हो, धर्म इसको समझ आए, जो जिस धर्म की विरासत हमें मिली है उस धर्म को ये भी ग्रहण करे, उसी धर्म में रमे, उसी धर्म को सीखे, उसी धर्म में बढ़ता चला जाए। ये मां की आंतरिक भावना। पिता का भी यही प्रयास था कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले। छोटा सा गांव था तो कोई ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा सेंटर था, वहां पर केंद्र था जिसे हम पाठशाला कह सकते, छोटी सी शाला कह सकते, जहां पर मास्टर जी थे, गुरु जी थे जो पढ़ाते थे। उनके पास वो छोटा बच्चा नेमीचंद जाया करता था सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। वर्णमाला वो मास्टर जी सिखाया करते थे कि ये अ होता है, ऐसे क होता है, ऐसे ख होता है, और उनसे वो सिखा करता था, समझा करता था। इतनी तीव्र बुद्धि, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कि जो पढ़ाते उसे एक बार में ही समझ लेते, एक बार में ही ग्रहण कर लेते। खुद बेचारे वो गांव के मास्टर भी असहाय हो गए थे कि अब इसको क्या पढ़ाऊं, मेरे पास तो इसको पढ़ाने के लिए और कुछ है नहीं, जितना मैं जानता था उतना सिखा दिया, अब इसको और क्या पढ़ाऊं। और इसी दरमियान वर्ष दर वर्ष 7 वर्ष के हो गए नेमीचंद, और समय ने तब एक ऐसी करवट ली, कुदरत ने एक ऐसा क्रूर खेल खेला, नियति ने ऐसा क्रूर मजाक नेमीचंद के जीवन के साथ किया। क्रूर दृश्य, क्रूर घटनाक्रम उनके जीवन में घटित हुआ, जिस घटना से उनके जीवन का सारा क्रम, जीवन की एक दिशा ही बदल गई। जीवन का सारा दशा और दिशा दोनों का परिवर्तन हो गया उस एक घटना से, जिस घटना ने उन्हें अंतर तक हिला दिया, भीतर तक हिला दिया। घटना को आप जानते ही हैं, लेकिन तब भी हम कल इस विषय में और बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा अपना समय हो रहा है।